हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फाइनली वो रिक्रूटमेंट आ गया है जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। EPFO रिक्रूटमेंट का बहुत पहले ही अनाउंसमेंट आया था कि ये रिक्रूटमेंट आने वाला है AOEO और APFC के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इस रिक्रूटमेंट को आने में एंड फाइनली इट इज़ हेयर। सो AOEO और APFC का रिक्रूटमेंट आया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि AOEO का रिक्रूटमेंट जो है ये 2020 में भी आया था, 421 पोस्ट के लिए आया था। एंड जो APFC का रिक्रूटमेंट है ये तो काफ़ी पहले आया था फ्रेंड्स, ये 2015 में ही इसका रिक्रूटमेंट आया था और अब जाकर 2023 में इसका रिक्रूटमेंट आया है। आज पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में हो रहा होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं इस पोस्ट के लिए, तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि AOEO का जो रिक्रूटमेंट का जो लास्ट डेट है, लास्ट एज है, वो 30 इयर्स है, जो आपका 17 मार्च तक ही है। और APFC का जो रिक्रूटमेंट है इसका 35 इयर्स आपका लास्ट डेट है एंड डेट इज सेम। तो इतना आपने देख लिया जिसका आपको डाउट था। अब आपको जानना है कि और आगे की क्या डिटेल्स हैं। आपने ये देख लिया कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कभी से फिलअप किया जाना है। तो ये 25 फरवरी 2023 से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो टिल 17 मार्च 2023। इस डेट तक आप फिलअप कर सकते हो, शाम के 6 o'clock तक आप फिलअप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं EPFO का जो AOEO रिक्रूटमेंट है ये किस लेवल में है। तो ये लेवल 1 में आता है और APFC रिक्रूटमेंट जो है ये लेवल 10 में आता है। APFC के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है डायरेक्टली। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन कैसे कैसे है, कैटेगरी वाइज कैसे है। तो AOEO में जो सीट्स हैं ये इस साल जो वैकेंसीज निकली हैं ये टोटल वैकेंसी है 418 पोस्ट के लिए। वहीं APFC में 159, 160 से एक कम सीट्स निकली हैं। 421 सीट निकला था 2020 में और APFC का लास्ट जो वैकेंसी था ये 2015 में निकला था। AOEO का जो सीट्स एलोकेशन है ये कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपको SC के लिए 57 सीट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 28 सीट्स हैं, OBC के लिए 78 सीट्स हैं और EWS कैटेगरी के लिए 51। वहीं UR के लिए 204 सीट्स हैं एंड PWBD जो आपको जो फिजिकली डैमेज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए 25 सीट्स हैं। और एज क्राइटेरिया जो है इन सारे सीट्स के लिए आपको 30 इयर्स से ज़्यादा का नहीं होना है 17 मार्च 2023 तक के अनुसार। ओके, वहीं APFC का सीट एलोकेशन कुछ इस प्रकार है। SC का 25 सीट्स है, ST का 12, OBC 28, EWS 16, UR कैटेगरी दैट इज जनरल कैटेगरी का 68 सीट्स है एंड PWBD के लिए टोटल 8 सीट्स हैं। और टाइम डेट वही है कि 17 मार्च 2023 तक आपको 35 इयर्स से ज़्यादा का नहीं होना है, दैट इज नॉट मोर देन 35 इयर्स। ओके, सिलेबस दोनों के लिए ही सेम रहने वाला है। हिस्ट्री हम हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आप UPSC में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, वैसे ही आपको यहाँ भी पढ़ना है। नेचर ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस में आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है जिसमें आपको 50 मार्क्स जो है इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई करना है एंड मिनिमम 75 मार्क्स इसमें रिटन टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। इसके बारे में हम बात आगे करने वाले हैं। इसमें आपको क्वांट सेक्शन से भी क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, बिजनेस अकाउंटेंसी पूछा जाएगा एंड लेबर लॉ पूछा जाएगा। हम सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलरेडी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स के सारे बहुत सारे वीडियोस हम कंप्लीट कर रखे हैं और 1 by 1 सारे के सारे वीडियोस महामैराथन सीरीज भी हम लेके आएंगे
इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो ये सारा सिलेबस है आपका जो आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मैं इस साल कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक पे मैं बात अभी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल है। ये कहाँ से कब कितने सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछ दे ये हम नहीं सोच सकते। हमें हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। बात करते हैं इंटरव्यू की, तो 100 मार्क्स की इंटरव्यू है जिसमें आपको 50 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर का है। ये 50 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटन टेस्ट में 75% मार्क्स you need to score, but it doesn't mean that you only need 75% marks. It's totally depends upon the number of posts, and it's totally depends upon the number of the nature of question, whether it is tough or whether it is easy, right? So कट ऑफ हाई भी जा सकता है एंड इट शुड बी लो ऑल्सो। सो उसके हिसाब से हम कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं, ना कि 75% स्कोर कर लेना है। आपने अगर ये सोचा कि 75 मार्क्स ले आया और मैं पास हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कट ऑफ 90 भी जा सकता है, कट ऑफ 95 भी जा सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर अपने आप को रखना शुरू कर दीजिए। सो ये था इन शॉर्ट आपके लिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी और 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले जो टारगेट करेंगे वो सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी। सेकंड में हम लेबर लॉ को टारगेट करेंगे, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट्स जो है ना ये आपके लिए नोन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी जिनका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए लेबर लॉ, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है ये न्यू है। ठीक है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो हम इन दोनों सब्जेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही और किसी सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ। और सारे के सारे जो वीडियोस हैं ये आपको EPFO रिक्रूटमेंट 2023 के जो प्लेलिस्ट होंगे वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।